ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बीजापुर जिले में माओवादियों के हमले में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 8 जवान सहित 9 लोगों की मौत। प्रदेश के नगरीय निकायों में महापौर तथा अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया कल 7 जनवरी को रायपुर में संपन्न की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जांजगीर में 285 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया और बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्रकार की हत्या के मामले के मुख्य आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्रकार को पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। बीजापुर जिले में आज दोपहर माओवादियों ने सुरक्षा बलों के एक वाहन को निशाना बनाते हुए बारूदी सुरंग का विस्फोट किया। इस घटना में वाहन में सवार 8 जवानों और ड्राइवर की मौत हो गई है, वहीं एक जवान अभी लापता है। दंतेवाड़ा रेंज के डीआईजी कमलोचन कश्यप ने बताया कि दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान दक्षिण अबूझमाड़ क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए संयुक्त ऑपरेशन के बाद वापस लौट रहे थे। तभी बीजापुर जिले में आज दोपहर कुटरू थाना क्षेत्र के ग्राम अम्बेली के पास माओवादियों ने सुरक्षा कर्मियों के वाहन को निशाना बनाते हुए आईईडी विस्फोट किया। आज सभी ऑपरेशन पार्टियां जो सकुशल ऑपरेशन करने के पश्चात जो बेदरे पहुंची और बेदरे से प्रॉपर जो है आरोपी डिमाइनिंग करने के बाद जो है पूरी ऑपरेशन पार्टियां वापस अपने अपने मुख्यालय लौट रही थी। इसी दरमियान जो है ग्राम अम्बेली और कुटरू गांव के बीच जंगल में पक्की रोड पर जो सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ रोड है, वहां पर जो एक हैवी आईडी ब्लास्ट किया गया, जिसमें एक जो मीडियम व्हीकल वाहन जिसमें हमारे टोटल 8 जवान बैठे थे और साथ में ड्राइवर वो शहीद हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना पर दुख जताते हुए वीर जवानों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया में जारी अपने संदेश में उन्होंने विश्वास जताया है कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को समाप्त करके रहेंगे। वहीं राज्यपाल रमेन डेका ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि नक्सलियों द्वारा किया गया ये कृत्य जघन्य अपराध है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि बस्तर में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान से नक्सली हताश हैं और विचलित होकर ऐसी कायराना हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। नक्सली मन के ये कायराना हरकत के मैं निंदा करत हूँ, लेकिन हमारे जवान मन के शहादत ये बेकार नहीं जाए। निश्चित रूप से नक्सलवाद के खात्मा हो ही और हमारे छत्तीसगढ़ में शांति के बहाली हो ही। उधर नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके में कल हुई मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। सुरक्षा बलों द्वारा घटनास्थल की तलाशी के दौरान एक और माओवादी का शव बरामद किया गया। इस मुठभेड़ में 2 महिला सहित 5 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। मौके से हथियार भी बरामद किए गए हैं। बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्रकार की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी सुरेश चंद्रकार को पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के प्रभारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर ने बताया कि सुरेश चंद्रकार को बीती रात हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्रकार के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्रकार की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्रकार ने हाल ही में जिले में हुए सड़क निर्माण में कथित भ्रष्टाचार को उजागर किया था। उसके बाद बीते 1 जनवरी से वे लापता थे। 3 जनवरी को पुलिस ने उनका शव ठेकेदार सुरेश चंद्रकार के परिसर में बने सेप्टिक टैंक से बरामद किया था। प्रदेश के नगरीय निकायों में महापौर तथा अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया कल रायपुर में संपन्न की जाएगी। आरक्षण की प्रक्रिया साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कल सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों के आम चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम के प्रावधानों के अंतर्गत नगर पालिक निगमों के महापौर तथा नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्षों के पदों के आरक्षण की कार्यवाही संपादित की जा रही है। गौरतलब है कि नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने पहले इसके लिए 27 दिसंबर की तारीख निर्धारित की थी। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कल 7 जनवरी से शुरू होंगे।
अभ्यर्थी 27 जनवरी तक पंजीयन करा सकेंगे। अग्निवीर के लिए जनरल ड्यूटी, टेक्निकल ऑफिस असिस्टेंट, ट्रेड्समैन, महिला सैन्य पुलिस के पदों पर भर्ती की जाएगी। अग्निवीर भर्ती में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी का गणित, भौतिक और अंग्रेजी विषयों में 12वीं या 3 वर्षीय डिप्लोमा में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आवेदकों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वेबसाइट अग्निपथवायु.cdec.in में करना अनिवार्य होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जांजगीर चांपा जिले में करीब 183 करोड़ रुपए की लागत के 285 विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने जिले के खोखरा भाटा में बनाए गए स्पोर्ट्स स्टेडियम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ियों को एक साथ एक ही जगह पर क्रिकेट, फुटबॉल, रनिंग ट्रैक, स्केटिंग, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल जैसे कई खेलों के लिए शानदार मंच मिलेगा। मुख्यमंत्री जांजगीर के शासकीय हाईस्कूल मैदान में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए और नवविवाहित दंपतियों को शुभकामनाएं दी। एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जांजगीर चांपा जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं मुख्यमंत्री ने आज जांजगीर चांपा जिले के युवाओं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स व गायकों को अपनी रचनात्मकता को आगे लाने का मंच उपलब्ध कराने के लिए जिला मुख्यालय के कचहरी चौक के सी मार्ट परिसर में हाईटेक स्टूडियो का शुभारंभ किया। भोपाल में आयोजित 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में छत्तीसगढ़ के 4 बाल वैज्ञानिकों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। ये बाल विज्ञान कांग्रेस 3 से 6 जनवरी तक आयोजित की गई। इसमें छत्तीसगढ़ से 16 बाल वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इस बाल विज्ञान कांग्रेस से राष्ट्रीय स्तर पर 20 उत्कृष्ट परियोजनाओं का चयन किया गया है। इनमें से 4 परियोजनाएं छत्तीसगढ़ के बाल वैज्ञानिकों की हैं। प्रदेश के जिन बाल वैज्ञानिकों की परियोजनाओं का चयन हुआ है उनमें कोंडागांव की भूमिका पद्माकर, रायपुर की शिखा देवांगन, सूरजपुर की प्रतिमा प्रजापति और बिलासपुर के दिव्य वीर सिंह शामिल हैं। देश का प्रकृति परीक्षण अभियान के तहत प्रदेश में 4,45,000 से अधिक नागरिकों का ऑनलाइन प्रकृति परीक्षण किया गया है। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा किए गए इस परीक्षण में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों से बेहतर रहा है। अभियान के तहत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री सहित अन्य सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों ने अपना प्रकृति परीक्षण कराया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस अवसर पर देश का प्रकृति परीक्षण अभियान का शुभारंभ किया था। राजनांदगांव जिले के ग्राम कुसमी की लखपति दीदी दिव्या निषाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित एट होम रिसेप्शन में शामिल होंगी। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें सम्मानित करेंगी। लखपति दीदी दिव्या निषाद ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान से जुड़कर ऋण प्राप्त कर अपना व्यवसाय शुरू किया। वर्तमान में उनकी सालाना आय 4 लाख रुपए से अधिक है। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्य के 19 जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। पार्टी ने कल राज्य के 15 जिलों में अध्यक्षों की नियुक्ति की थी। आज जिन अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है उनमें शामिल हैं बेमेतरा से अजय साहू, बिलासपुर शहर से दीपक सिंह ठाकुर, बिलासपुर ग्रामीण से मोहित जायसवाल, सरगुजा से भारत सिंह सिसोदिया, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी से चंपा देवी पावले, कोरिया से देवेंद्र तिवारी, कोंडागांव से सेवक राम नेताम, खैरागढ़ से डॉक्टर विशेषर साहू, धमतरी से प्रकाश बैस, महासमुंद से येतराम साहू, बलौदाबाजार से आनंद यादव, सुकमा से धनीराम बार से, दंतेवाड़ा से संतोष गुप्ता, नारायणपुर से संध्या पवार, बस्तर से वेद प्रकाश पांडे, सक्ती से टिकेश्वर गबेल, सारंगढ़ से ज्योति पटेल, जांजगीर से अम्बेश जांगड़े और गरियाबंद से अनिल चंद्राकर की जिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है।
सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर आज प्रदेश में सभी गुरुद्वारों को सजाया गया है। इस अवसर पर देश विदेश से श्रद्धालु अमृतसर में हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर में मत्था टेक रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देशवासियों को गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के कारण छत्तीसगढ़ में उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाएं आने की संभावना है। इसके कारण अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बीजापुर जिले में माओवादियों के हमले में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 8 जवान सहित 9 लोगों की मौत। प्रदेश के नगरीय निकायों में महापौर तथा अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया कल 7 जनवरी को रायपुर में संपन्न की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जांजगीर में 285 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्रकार की हत्या के मामले के मुख्य आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्रकार को पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।